हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द पालवास ऑफ कांची। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि इस डायनेस्टी के फाउंडर थे सिंह विष्णु और इनकी जो कैपिटल थी वो थी कांची या कांचीपुरम में। आगे जो भी शासक आए उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन हैंड रिटन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है और साथ ही साथ इनको याद कर लेना है। स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पालवास ऑफ कांची। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पालवास ऑफ कांची वॉज सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, इनका प्रशासन कैसा था? सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का एक हेड होना। द किंग एज द सुप्रीम अथॉरिटी, और ये सारा अधिकार किसके पास था? राजा के पास था। द किंग वॉज सोवरेन एंड किंगशिप वॉज हेरिडिटरी। जो राजा थे वो पूरे राज्य का शासक होता था। ठीक है, एंड किंगशिप जो होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, मतलब राजा के बाद जो आगे सिंहासन पे बैठता था वो उनका आगे बेटा ही बैठता था, उनके मतलब वंशानुगति ये जो थी ये चलता था। द किंग वॉज अकम्पेन्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु असिस्टेड हिम इन वेरियस मैटर। ठीक है, राजा के साथ जो थे वो मंत्री परिषद रखी जाती थी जो राजा की जो है अलग अलग मैटर्स में हेल्प करती थी। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ पालवा किंगडम। तो पालवा साम्राज्य में सबसे बिगेस्ट यूनिट जो थी वो थी मंडलम। मंडलम को इन्होंने जो है आगे फर्दर डिवाइड किया प्रोवेंसेस में। प्रोवेंसेस को कहा गया इसमें कोटम। ठीक है, और इसमें जो है मंडलम में जो है युवराज को जो है वो अपॉइंट किया जाता था राजा के द्वारा। ओके, ठीक है, आपने याद रखना है कि मंडलम में जो हेड होते थे वो होते थे युवराज, और युवराज को अपॉइंट कौन करता था? किंग। ठीक है, और उसके बाद कोटम में जो होता था वो राजा इसके प्रशासन के लिए जो अधिकारियों को नियुक्त करता था, इसमें भी राजा ही अपॉइंट करते थे। नेक्स्ट हमारा टडोई मंडलम। टडोई मंडलम वॉज डिवाइडेड इंटू 24 कोटम। ये जो है 24 कोटम्स में डिवाइड था। और एक और टर्म है जो आपने लिख लेनी है, मैंने नहीं लिखी है, नाडू। नाडू का मतलब हुआ जिसमें कई गांव शामिल थे और इसके जो हेड होते थे वो थे नटार। फिर है सवाल। सवाल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ विलेज लैंड्स। इसमें जो क्या होता था, सभाओं में क्या होता था कि भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। किंग ऑफ पालवास ऑफ कांची मेंटेन अ वेल ट्रेन्ड आर्मी एंड किंग वॉज द सुप्रीम आर्बिटर ऑफ जस्टिस। राजा जो होता था, राजा के पास एक वेल मेंटेन आर्मी होती थी और वो जो था न्याय का भी जो है एक मतलब न्याय की अथॉरिटी भी उसके पास ही होती थी कि जो न्याय करना होता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देवधन। देवधन और ब्रह्मदेव, ये दो टर्म है आपने याद रखनी है। देवधन ग्रांटेड लैंड टू टेम्पल्स। इसमें क्या होता था? मंदिरों को भूमि दी जाती थी। ब्रह्मदेव में जो होता था वो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है देवधन और ब्रह्मदेव दोनों डिफरेंट है। एक में मंदिरों को जो है वो भूमि दान दी जाती थी, एक में ब्राह्मणों को जो है वो भूमि दान दी जाती थी। अब इन दोनों को देवधन और ब्राह्मदेव को छोड़ के जो है जो भी भूमि होती थी उसमें जो है वो लैंड टैक्स लगाया करते थे। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के आर्ट और आर्किटेक्चर में 4 स्टाइल को ऐड किया गया। फर्स्ट है महेंद्र वर्मन स्टाइल, सेकंड है ममाला स्टाइल, थर्ड है राजसिंह स्टाइल एंड फोर्थ है अपराजिता स्टाइल। महेंद्र वर्मन स्टाइल इंट्रोड्यूस बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट, और इसमें जो है चट्टानों को काटकर मंदिर बनवाए गए थे। एग्जाम्पल है मंगाडापट्टू, तिरुचिरापल्ली और दलवानूर। उसके बाद है मानंदूर, सियामंगलम, वल्लम, महिंद्रावाड़ी। नेक्स्ट जो स्टाइल है वो है ममाला स्टाइल। मोनोलिथिक रथ्स एंड मंडपम कंस्ट्रक्टेड बाय नरसिम्हा वर्मन रिप्रेजेंट दिस स्टाइल। इस स्टाइल में जो है मोनोलिथिक रथ और मंडपम का निर्माण करवाया गया। किसने करवाया था? नरसिम्हा वर्मन ने। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? पंचरथा एंड ममालापुरम, महिषासुरमर्दानी मंडपम, वरहा मंडपम, त्रिमूर्ति मंडपम आर सम ऑफ द फेमस वन। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा वो है राज सिंह एंड नंदी वर्मन स्टाइल, मेड आउट ऑफ सॉफ्ट सैंड रॉक। ये जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? राज सिंह के द्वारा। राज सिंह ने जो है नरम रेत के चट्टानों से जो है मंदिरों की बनवाने की शुरुआत की थी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, शोर टेम्पल एंड ममालापुरम।
फोर्थ है हमारा अपराजित स्टाइल। अपराजित स्टाइल जो तो अपराजित जो शासक थे उन्होंने स्टार्ट किया था। ये जो है पाला डायनेस्टी के लास्ट शासक थे, ठीक है। लेटर पालवास डेवलप दिस स्टाइल, ठीक है। बाद के जो शासक थे, ये बाद के शासक थे, उन्होंने जो इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड इसके जो एग्जाम्पल है वो है बैकुंठ पेरुमल मंदिर, उसके बाद मुक्तेश्वर टेम्पल, एंड नेक्स्ट है हमारा मातंगेश्वर टेम्पल। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक यू।